नमस्कार, वेलकम टू ट्रेंडबोरा। आप देख रहे हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी और तेज खबरों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता बताया। तीखी बहस के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में ठंड का कहर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुबह शाम बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई आर्थिक सहायता योजना की घोषणा की। इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को सीधी मदद मिलेगी, जिससे खेती की लागत कम करने में सहूलियत होगी। शेयर बाजार में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी आई, लेकिन निवेशक अब भी वैश्विक संकेतों को लेकर सतर्क दिखे। भारत और पड़ोसी देशों के बीच अहम कूटनीतिक बातचीत हुई। सीमा सुरक्षा, व्यापार और सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नए प्लेटफॉर्म 3 लॉन्च किए जाएंगे। देश में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से ऑनलाइन सतर्क रहने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने वायरल और सर्दी जुकाम से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों और अतिरिक्त कोचों की घोषणा की है, जिससे छुट्टियों के दौरान भीड़ को कम किया जा सके। प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों का असर दिखने लगा है। खेल जगत में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की देश भर में सराहना हो रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने नई योजना की शुरुआत की, जिससे महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के बेहतर अवसर मिलेंगे। ठंड और कोहरे को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों के शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। भारत का स्टार्टअप सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लगातार पैदा हो रहे हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ सकता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने नई उपलब्धि हासिल की है, जिससे भविष्य में कई समस्याओं का समाधान संभव है। विभिन्न राज्यों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इनसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को लेकर सरकार ने चेतावनी दी है और लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के खबरें साझा न करें। बैंकिंग सेक्टर में ग्राहकों के लिए नई डिजिटल सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिससे लेन देन और भी आसान होगा। पर्यटन विभाग ने सर्दियों के सीजन के लिए खास टूर पैकेज लॉन्च किए हैं, जिससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश के कई हिस्सों में सड़क हादसों की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देते हुए सोलर और विंड एनर्जी से जुड़ी नई योजनाओं को मंजूरी दी है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर नई भर्तियों का ऐलान किया गया है। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। फिल्म और मनोरंजन जगत में कई नई फिल्मों की घोषणा हुई है, जिससे दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है। जल संरक्षण को लेकर देश भर में जागरूकता अभियान चलाए गए, जिसमें लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका की सराहना की जा रही है। कई अहम वैश्विक मुद्दों पर भारत ने मजबूत पक्ष रखा है। ग्रामीण विकास से जुड़ी नई योजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे गांवों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। साल के अंत को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अगर आपको हमारी न्यूज अपडेट्स पसंद आए तो चैनल ट्रेंडबोरा को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मिले।